शादी को लेकर लोग घबराए हुए हैं कि शादी करे कि नहीं करे, क्योंकि यूपी और अलग अलग स्टेट में ऐसे बहुत सारे कांड हो गए हैं। मतलब कोई अपने पति को ड्राम में डालकर मारा है, कोई चाकू डाल कर मारा है, चाकू लगा लगा कर। तो लोग घबराए हुए हैं, यार शादी करे कि नहीं करे, हमारे साथ भी ऐसा कांड ना हो। तो भाई ऐसा है कि आप शादी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें क्या है, शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ किसी के साथ उसका किसी के साथ अफेयर थोड़ी है, लड़का हो या फिर लड़की, दोनों के लिए ये चीज़ मैटर करता है कि उसका अफेयर थोड़ी नहीं किसी के साथ। ये जानना मेन चीज़ होता है। जब आप शादी करते हैं ना, तो एक बार उनसे पूछे, सवाल पूछे कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में आपका मतलब आपका शादी जो है दबाव पे, अपने मम्मी पापा के, अपने परिवार वालों के दबाव में थोड़ी ना शादी हो रही है। ये सब चीज़ सवाल जवाब हमने पूछना चाहिए और थोड़ा समय भी बिताना चाहिए। हमारे पेरेंट्स लोग को भी थोड़ा मतलब हम लोगों को फ्रीडम देना चाहिए, बच्चे लोगों को, कि आप मिल सको, अच्छे से बातें कर सको, ताकि एक दूसरे को जान सको। क्योंकि मतलब शादी आपको पता है पूरे लाइफ टाइम एक ही आदमी के साथ बिताना। शादी जब हो, अब जब हम शादी करते हैं तो उसी इंसान के साथ पूरा लाइफ टाइम बिताना है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो रहना नहीं है, क्योंकि 1-2 मुलाकात में कोई मतलब पहचान नहीं सकता। मैं दावा करके दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तो मेरे को ये सब चीज़ पता है। कोई मतलब 1 रुपये का चॉकलेट भी मेरे को दे दिया, मेरे से मतलब 2 शब्द प्यार से बात के लिए, तो मुझे कैसा लगता था कि अरे यार वो इंसान एकदम बढ़िया, मेरे से अच्छा बात किया। आप कहीं भी जाकर किसी भी से पहली मुलाकात में बात करोगे तो आपसे प्यार से ही बात करेगा कि भाई ऐसा ऐसा है। तो आप जाकर दूसरे के पास भी बोलोगे अरे यार वो इंसान बढ़िया था। तो एक मुलाकात में कभी आप किसी इंसान के मतलब आदत के बारे में नहीं जान सकते, उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में तो नहीं जान सकते, अच्छाई के बारे में भी नहीं जान सकते। आप उससे बात जो करोगे उसी से अच्छा लगता है। उसी तरह जब मैं छोटा था ना, तो सब मुझे मतलब लोगों को पहचानने का मतलब वो नहीं था। लोग को मैं पहचान नहीं पाता था कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो जो लोग अच्छे से बात करते थे उनको मैं सोचता था अच्छा है, और जो मेरे से थोड़ा रूडली बात करते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार ये बेकार इंसान है, मेरे को गाली दे रहा था, मेरे को मार रहा था, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ क्या होता है, हम लोग को पहचानने में मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। अभी जब मैं इतने साल का हो चुका हूँ तो मेरे को परखने का तो वो है। अगर मैं किसी इंसान को बताऊँ कि यार मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, तो मैं पकड़ लेता हूँ। अगर वो रिएक्शन जो देता है ना, उसके शक्ल देखकर और जो बात जो करता है ना, उसके बाद मुझे जो रिप्लाई देता है कि ऐसा ऐसा है बोल के, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये इंसान मतलब मेरे बारे में क्या सोचता है। मतलब मेरे अच्छाई के लिए सोचता है या फिर मैं लाइफ में पीछे रहूँ, ऐसे करके सोचता है। तो ये सब चीज़ ना आपको इंसान पहचानने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम जब इंसान नहीं पहचानने आए, हमको जब इंसान नहीं पहचान पाएंगे तो हमारे लाइफ में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हमको कभी पता ही नहीं लगेगा कि कौन हमारे बारे में अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है। तो आप जब शादी करते हो तो शादी करने के पहले ये सब चीज़ ध्यान में रखो कि लड़की कैसे है, लड़का कैसे, मतलब उसको आप उसके माइंड को रीड करो, उनसे अच्छे अच्छे सवाल जवाब पूछो। जैसे कि पहला सवाल तो यही जो मैंने अभी बताया कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप थोड़ी है, किसी और के साथ आप शादी थोड़ी करना चाहते हो, दबाव में थोड़ी शादी कर रहे हो। आपका ड्रीम क्या, मतलब आपका कोई बड़ा मतलब सपना है जो आप काम करना चाहते हो, उसको पहले करना चाहते हो या फिर शादी, ऐसा मतलब कई सारे सवाल जवाब है जो आपके मन में आता है, उसको आप कर सकते हो। क्योंकि ये सब सवाल जवाब पूछोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो खुलकर भी वो भी आपसे मतलब सवाल जवाब कर सकता है। फिर आप अच्छे से बात करके मतलब एक दूसरे को समझ सकते हो। और कहीं मतलब कहीं भी नहीं मिल सकते तो लेकिन कम से कम आपके या फिर लड़के या फिर लड़की के घर में मिल सको, अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर। क्योंकि शादी तो आप लोग जब देखने आते लड़की लड़का, तो हाँ ना जो भी जवाब तो आप दे देते, जैसे जवाब हाँ रहता है तो बात करके देख लिया करो। क्योंकि आपको दिक्कत मत हो, प्रॉब्लम कब होता है पता है, शादी के बाद। एक लड़की और एक लड़के के लिए मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा तो लड़के के लिए। अगर शादी मैं कर लिया, उसके बाद मेरी बीवी क्या मतलब किसी के साथ और संबंध है, नाजायज़ संबंध है, किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में अफेयर में बात करती उससे, तो अगर वो चीज़ मुझे पता लग गया, तो सबसे ज़्यादा एक पुरुष के लिए ना शादी के बाद उसका वही टेंशन होता है। उसको मतलब फिर ना वो क्या करेगा उसको समझ नहीं आता लाइफ में। मतलब सबसे ज़्यादा उसका टेंशन, एक बार उसका ना मतलब पैसे नहीं रहेंगे ना, तो वो टेंशन नहीं। लेकिन बीवी का अगर किसी दूसरे की औरत किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है ना, तो सबसे बड़ा टेंशन वाला होता है। तो भाई इसी का यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब इंसान पहचानना सीखो, अच्छे से उसको पहचान जाओ और एक अच्छे इंसान से शादी करो, ताकि आपका मतलब लाइफ टाइम उसी के साथ जीना अच्छे से रह सको। क्योंकि शादी के बाद महिलाएं हैं मतलब चिड़चिड़ थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ती है। अपने सास से मतलब तुम्हारी मम्मी से लड़ेगी, तुम्हारे परिवार के कोई भी किसी के साथ भी लड़ जाती है थोड़ी थोड़ी बात में। ये सब चीज़ों ना जब शादी करते तो ये सब चीज़ उनको बता दिया करो कि मतलब ऐसा ऐसा है, मेरे परिवार के साथ जैसे अपने घर में थी अपने मम्मी पापा को समझती थी, उसी तरह हम मेरे मम्मी पापा को भी समझना। ताकि मतलब झगड़ा करने से क्या है, एक घर में ना नेगेटिव एनर्जी आता है, उससे मतलब ना
जैसे आप कोई काम भी करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है, उसमें फिर आप ढंग से मतलब ग्रो नहीं कर पाते हो, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि जिस घर में ना, मैं देखा हूँ, बहुत घर देखा हूँ, जिस घर में लड़ाइयाँ होती है थोड़े थोड़े बातों पर, उस घर में ना कभी मतलब लक्ष्मी का वास नहीं होता, पैसे रुकते नहीं उस घर में। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद क्या है ना, ये सब चीज़ अगर अच्छा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, आपकी बीवी अच्छे से रहेगी, एकदम मतलब परिवार में मिलजुल कर एकदम एक अच्छी औरत की तरह एक सम्मान करे सबका, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा और आप एक अच्छे सफल इंसान भी बन सकोगे। तो शादी करने से पहले ये सब ध्यान रखो कि आपकी मतलब होने वाली वाइफ या फिर अगर लड़की हो आप, तो आपके होने वाले पति का आदत कैसे, उनके बारे में जानो, उसके बाद शादी करो। बाय दोस्तों, आज के वीडियो इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।